हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं और मुझे देख रहे हैं फिलहाल ऑन हैशटैग द ब्लू माइक, जहां हम सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को। और आज जो आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, आज मेरा उनके साथ एक खास लगाव भी जुड़ने वाला है, क्योंकि जिस धरती धोरा की हम बात करते हैं या आपको अक्सर हमारी बातों में सुनाई देते हैं, आज उसी धरती के पुत्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कौन है ये? चलिए कराते हैं आपकी इनके साथ एक खास मुलाकात। एंड हेलो स्वरूप, प्लीज अपना इंट्रोडक्शन आप सभी को दीजिए और बताइए कि आप आ चुके हैं हमारे साथ। पधारो हमारे देश के सरिया बोली। पधारो भारत देश। हेलो दोस्तों, मैं हूं स्वरूप खान और मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस इंटरव्यू में, हमारे इस शो में। सबसे पहले आप सबको खम्मा घणी, राम राम सा, अस्सलाम वालेकुम जी। अब बिल्कुल बिल्कुल पहुंचा दिया आपने हमें राजस्थान के उस इलाके में कि जहां हम बैठकर इस गाने को सुन सकते हैं। और जितनी बार ये सुने पधारो हमारे देश, इट्स लाइक वही जितना है कि मन पधार जाए वहां पर जाकर तुरंत में। क्या बट जरूर, बात है। कितनी खूबसूरत सी आवाज है। और ऑब्वियसली बात है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि राजस्थान के फोक म्यूजिक में ना वो बात है कि चाहे वो किसी को भाषा समझ आए ना आए, लेकिन वो इतना टच कर जाता है सोल को कि आप उसके अंदर बस रम जाते हैं या बस जाते हैं, जैसे हम कहते हैं। पर अगर म्यूजिकल जर्नी की आपकी बात करें तो म्यूजिक आप तक ट्रैवल करके कैसे पहुंचा था? जी, म्यूजिक के पास एक्चुअली मैं पहुंचा था और बहुत ही सफर जो मेरा है वो टफ रहा, बिकॉज हम लोग स्टार्टिंग में क्या है ना, बचपन में थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि हम पढ़ाई पूरी करें या जॉब कोई ले या कैसे करें। देखो, पढ़ाई तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ आपके घर के हालात होते हैं या कुछ वहाँ का माहौल होता है जिससे आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो। तो मेरे साथ भी वैसा ही हुआ कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे पास सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे पास म्यूजिक घराना है जिसका बहुत बड़ा खजाना था फोक म्यूजिक का। वो है मांगणियार घराना। जो मैं लकी हूँ कि मैं उस घराने से आता हूँ जहाँ पर म्यूजिक मुझे एकदम बनाया हुआ मिला। और तो मैंने फोक म्यूजिक से शुरुआत की। मेरे ताऊजी उस्ताद पद्म श्री उस्ताद अनवर खान मांगनियार और मेरे पापा उस्ताद नियाज खान साहब से मैंने फोक म्यूजिक की तालीम ली और उनसे फोक म्यूजिक सीखता आया हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ। तो उसके बाद जाके पता चला कि म्यूजिक में बाउंड्रीज नहीं होती है, और क्योंकि आपको, अगर आप आर्टिस्ट है तो आपको हर तरह का म्यूजिक करना चाहिए। तो मैंने हर तरह का म्यूजिक सीखने की कोशिश की। लेकिन सबसे बड़ा मेरा जो टर्निंग पॉइंट था आफ्टर फोक म्यूजिक, उसमें हम अपने लोकल शोज अपने बैंड के साथ शोज करते थे, मंगनियार ग्रुप्स के साथ। और देन टर्निंग पॉइंट आता है इंडियन आइडल 5। तो उसके बाद मुझे पता चला कि लाइफ में बहुत कुछ चीजें हो सकती है, एज एन आर्टिस्ट आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। तो इंडियन आइडल एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने मुझे बहुत बड़ा मौका दिया और दुनिया के सामने गाने का मौका दिया। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि एज एन आर्टिस्ट आपको बहुत कुछ करना चाहिए म्यूजिक में। और मैंने आज 10-12 साल हो गए मैं मुंबई में रहता हूँ। तो वहां से काफी लोग मुझे ऐसे ऐसे मिले जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो मैंने भी बहुत कुछ सीखा मेरे दोस्तों से, मेरे यहाँ के लेजेंडरी लोग जिन्हें जितने भी हैं, जिन्होंने मुझे प्लेबैक का मौका दिया, मूवीज में गाने एंड ऑल। तो ये सब मेरा सफर रहा। काफी मुश्किल था, काफी टफ था, क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की थी। मैंने स्टार्टिंग में बोला था, इतनी पढ़ाई नहीं की थी। बट मैं जब पॉजिटिव थिंग्स पे आता हूँ, पॉजिटिव सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर मैं पढ़ाई करता तो मैं उस राह पे चला जाता, तो ये राह मुझे नहीं मिलती। तो फिर मैंने सोचा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अभी जो पढ़ाई मुझे वहां करनी थी बचपन में, वो मैं अभी कर रहा हूँ। आप जैसे लोगों से बात कर रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है, यही अच्छी बात है। तो अगर हम इसी के बारे में बात करें तो स्वरूप, क्यों ना आपसे आज का पहला गाना भी हो जाए जिसे आप हमारे लिए गुनगुनाना चाहें, जो आपका इंडिपेंडेंट गाना है फॉर श्योर, ताकि लोग जान सके कि आपकी आवाज कितनी खूबसूरत है और कहाँ कहाँ तक ऑलरेडी पहुंच चुकी है। जी, तो मैं एक गाना सुनाना चाहूंगा जो मैंने रिक्रिएट किया था। एक अभी तो जैसे कि हमें पता है गणगौर अभी थी हमारे राजस्थान में और काफी अच्छी से पूजा जाता है उसको। तो मैंने उसको रिक्रिएट किया था, अंतरा मैंने खुद उसको लिखा था और बनाया था। तो मैं आप सबको सुनाना चाहता हूँ। इसकी खास बात यह है कि इस गाने में मैंने अपनी जो वॉइस है वो चेंज करके गाई थोड़ी, लाइक सॉफ्ट में, कि मुंबई में जाके आप क्या सीखे हो, तो वैरायटी क्या है वो इसमें बयां करती है, पहली बात तो। और दूसरी बात, ये गणगौर गाना और हमारा जो राजस्थान का फेस्टिवल है बहुत प्यारा है और खूबसूरत है। सब दुआएं करते हैं इसमें अपने रिश्तों के लिए, अपने प्यार के लिए। सो मैं वो सुनाना चाहूंगा। प्यारा घना लागो सा, मनड़े में भरोसा, हमारा पिया जी
ओ हमारा पिया जी है, खेलन जो गणगौर, भवर माने पूजन द्यो दिन चार। ओ जी मारी सगीरे ननद बैरा पीर, पिया जी माने खेलन जो गण गौर। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। तो मतलब वाकई में ना ऐसा लगा था कि अब मुझे वो ईस्टर जी और गवर जी को सामने रख ही देना चाहिए, ताकि वो भी सुन के खुश हो ही जाए कि अरे ये थैंक यू सो बना मच। हमारे लिए गाना। बट सिर्फ जैसे कि हमने कहा कि जब हम फोक गीतों की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है फिलहाल आगे के जनरेशन्स के लिए भी कि वो फोक गाने को समझे और उस धरोहर को जाने कि हम कहाँ से ट्रैवल करके पहुंचे हैं। तो आपकी क्या प्लानिंग है कि किस तरीके से आप एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अपने राजस्थानी फोक को प्रेजेंट करना चाहते हैं, नए अंदाज के गानों और नए अंदाज की धुन के साथ मिलाकर? तो कुछ क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या डिफरेंस आने वाला है, या कुछ नया यूनिकनेस है जिसे आप लेकर आने वाले हैं? करेक्ट, मैं इस पे यही कहना चाहूंगा कि देखो ये देखिए कि हम लोग राजस्थानी बहुत इमोशनल होते हैं, जो कि अच्छी बात है। एक दूसरे की हम लोग क्या रक्षा करते हैं, खातिरदारी करते हैं, सब कुछ है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग कभी कभी अपनी चीजों पे जिद पे अड़ जाते हैं कि यही करेंगे और यही देखो। तो मुझे लगता है कि ये म्यूजिक एक ऐसी चीज है जिसमें आप सिर्फ प्यार कर सकते हो, जिद नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि हम लोगों को अगर राजस्थानियों में राजस्थानी हम लोग जब बाहर जाते हैं या हमारे राजस्थान में कोई बाहर से लोग आते हैं तो हम उनके साथ कैसे घुल मिल जाते हैं, कैसे प्यार देते हैं। तो म्यूजिक में फोक गानों को भी हमें ऐसा ही दोस्ती करनी चाहिए दूसरे म्यूजिक से। हम्म। करेक्ट। तो मेरे अभी आइडियाज ये है, मेरी अभी जो सोच है और मैं जो काम कर रहा हूँ गानों पे, मेरा यही है कि मैं अपने फोक म्यूजिक को अगर दूसरे लोगों तक पहुंचाना है तो मुझे ना कि जिद करके कि भाई आप सुनो, ऐसा नहीं कि ये हमारा राजस्थानी है सुनो और ये करो। उसकी एक अलग ब्यूटी है, हम लोग ओरिजिनल जो है उसको भी रखते हैं आगे पहले, लेकिन साथ साथ जो ऑडियंस को जिस तरीके से सुनना पसंद है तो वो तरीका भी अपनाना बहुत जरूरी है। इससे देखिए हमारा राजस्थानी म्यूजिक इतना भी कमजोर नहीं है कि किसी और म्यूजिक के साथ ऐड हो गया तो वो कम पड़ जाएगा। उसका एक अलग इम्पैक्ट है, उसका एक अलग पावर है, वो बना रहेगा। तो करेक्ट। मेरी सोच ये है कि अभी मैं गाने जो कुछ अपना क्रिएट कर रहा हूँ वो फ्यूजन के जरिए कर रहा हूँ। वेस्टर्न म्यूजिक हो गया, रॉक म्यूजिक हो गया, क्लासिकल के साथ फोक कैसा लगेगा, तो मैं वही सब चीजें क्रिएट कर रहा हूँ। साथ साथ मैं ओरिजिनल पे भी काम कर रहा हूँ। जैसे मैंने अभी बालम गाना बनाया था एक बहुत ही अच्छा और ओरिजिनल, थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स मिला लेकिन खुश हूँ कि जो भी था सब ओरिजिनल था और लोगों ने तारीफ की। मैंने एक अलग वाइब दिया उसमें। एंट्री आप वीडियो देखोगे तो अच्छा लगेगा। और उसका जो म्यूजिक है पूरा वेस्टर्न है और उसमें जो लिरिक्स है मैंने लिखे वो राजस्थानी, और सिंगिंग और कॉम्पोजिशन मेरी जो राजस्थानी टच देती है। तो मैं आपको सुनाई देता हूँ, आई थिंक, मुझे लगता है। मैं यही कहने वाली थी कि आप उस गाने को सुनाई दीजिए क्योंकि उसकी फील बहुत तगड़ी है। हाँ सुता सपना में आया, आया बालम जी मारा सुता, सपना में आया, आया बालम जी बन जा रहा बालम, हर बालम 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 रे, रंग रसिया बालम, हर बालम 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 रे, आओ नी पधारो सा बालमा मारा पिया परदेसिया साजनिया मारा, मेक सम नॉइज, बन जा रहा बालम, हर बालम 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 रे, रंग रसिया बालम, हर बालम बालम बालम। थैंक यू। तो मुझे जहां तक लगता है कि ये वही गाना था जिसमें आप जो है इतनी अंग्रेजों वाली लड़कियों के साथ घिरे हैं और उसके बाद में एक बड़ा अनोखा सा स्टेप भी उसमें आपने डाला है। तो वीडियो कुल मिलाकर बड़ा कलरफुल है इनफैक्ट स्वरूप, अनडाउटेडली, क्योंकि थैंक यू। उस वीडियो के अंदर मतलब राजस्थान की झलकी भी है और वहाँ टूरिस्ट इंजॉय कर रहे हैं वो झलकी भी नजर आती है, और आपका अपना एक विजन भी जो है जो सामने आया है। इट्स अमेजिंग टू वॉच यू आउट इन दैट केस। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि संगीत को ना अब मिलाना भी बहुत जरूरी है, और जब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की तो ये एक ऐसा वक्त है कि जहां पर एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कोलैबोरेट करके बहुत सारे अलग अलग प्रकार के गाने और धुन भी सामने लेकर आते हैं। तो अगर हम आपकी बात करें एज ए चॉइस इज योर ओन, आप किन लोगों के साथ कोलैबोरेट करना चाहेंगे उस म्यूजिक को अपनी म्यूजिक के साथ जोड़ने के लिए?
देखिए वो तो गानों के ऊपर रिक्वायरमेंट होती है, जो गानों की नीड होती है उस हिसाब से हम किया करते हैं। बिकॉज ऐसा कोई सोचा नहीं है कि हमें इस आर्टिस्ट के लिए ऐसा गाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि गाने अगर मैंने कुछ क्रिएट किया है ना, तो मुझे लगेगा कि इसमें मुझे एक फीमेल वोकल्स चाहिए, इसमें मुझे एक मेल चाहिए। अब वो वोकल्स उस ट्यून पे, उस लिरिक्स पे कौन किसकी आवाज कैसी जाएगी, वो फिर मैं डिसाइड करूंगा कि हाँ मुझे इसके साथ ही करना है। अगर ये हम्म। गाना जैसे फोकस्ड है पूरा, अच्छा एक बुलंद वॉइस चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी और सुखविंदर सिंह पाजी की आवाज इसमें दोनों की मस्त आ सकती है। तो वो गाने के हिसाब से डिसाइड हो सकता है कि हाँ ये गाना इस आर्टिस्ट से करा सकते हैं, ना कि मैं आर्टिस्ट के हिसाब से गाने बनाता हूँ। तो मेरा तो यही सोचा कि पहले म्यूजिक, उसके बाद अपनी फाइनल कॉल। क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो जरूर को सबसे ज्यादा वक्त किस गाने पे लगा है लिखने में, अगर हम बात करते हैं लिखावट की, और क्या कुछ है जो पहले गाने से लेकर अब जब आप गाने बनाते हैं तो कितना कुछ है जो आपकी लिखावट में बदल गया है? पहले मुझे टाइम लगता था ज्यादा, लाइक जैसे मेरे विदाई गाना आया था, आज हमारी बिटिया सासरिए सीधा में, इस गाने में बहुत टाइम लगा था। और लाइक लिखने में, क्योंकि वो विदाई सॉन्ग था। तो उसके बाद धीरे धीरे अब चीजें फटाफट आने लगी है। अब मुझे वो भी लगा कि जितना हो सके आजकल तो लाइक सिंपल लिरिक्स भी लोग पसंद कर रहे हैं, कुछ भी क्लब्स में गाने चल रहे हैं जो। तो मैंने भी यही सोचा कि हाँ थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा इस फास्ट भरी, आई मीन जो फास्ट दुनिया है हमारी, इसमें थोड़ा भागना पड़ेगा। तो अभी मैं ज्यादा टाइम, एक दो दिन में पूरा एक गाना कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ये चीजें हैं लिखने में और ट्यून में भी, तो काफी तो फर्क क्वाइट पड़ा है। इंटरेस्टिंग कि इतनी जल्दी ये काम हो जाता है। लेकिन जरूर आप भी इनफैक्ट परफॉर्म करने कई जगह पर जाते हैं और कई बार आपकी गिग्स होते हैं वहां पर जहाँ लोग आपको लाइव सुनते हैं। कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट कभी आपको आकर किसी ने आकर दिया जो आज भी आपको बहुत याद है और आप उस पल को याद करके यार यू फील सो स्पेशल अबाउट इट? इंडियन आइडल 5 में जब मैं एक परफॉर्मेंस की थी, मैंने जी करदा, तो वहां पे उस एपिसोड में आए हुए थे प्रीतम दा, हमारे म्यूजिक कंपोजर। तो मेरे लिए सब कुछ एकदम नया था और बहुत अच्छे से लोग, लेजेंडरी लोग मिल रहे थे। तो मेरी आवाज बहुत खराब थी उस एपिसोड में। तो उसके बाद उन्होंने मुझे एक एज एन आर्टिस्ट एक बहुत अलग सा एक पुश दिया कि भाई, एक मैसेज भी दिया कि भाई चाहे आवाज खराब हो या कुछ भी हो, लेकिन म्यूजिक जब आप करने लगते हो ना, तो आप अपना बेस्ट देते हो। वो मैंने बेस्ट दिया था, तभी उनको वो चीज लगी थी। तो उन्होंने मुझे आके उठा के पूरे मंच पे, पूरे स्टेज पे घुमाया था गोदी में उठा के ऐसे। तो मुझे वो अच्छा लगा था, उन्होंने हक किया, और वो मेरे लिए अभी तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट था कि इतना कुछ भी हो सकता है कि यार आप, एनर्जी आपकी लाइक, आप डरे हुए हो, आप नर्वस हो, उसके बाद आपने जी करता गाया, मैंने अच्छा गाया। लेकिन मैं जो सोचा था कि मेरी आवाज खराब की वजह से खराब जाएगी परफॉर्मेंस, पहले ही सोचा, बट वो मैंने अच्छा किया, तो उसके बाद उन्होंने जो मुझे हक किया, तो वो मेरे लिए बेस्ट था। तो सुनो, अभी नया क्या प्लान करने वाले हैं? मतलब कि क्या वो प्यार में पड़ने वाले हैं, प्यार के गानों को इनफैक्ट लिखने के लिए, उस एहसास को बताने के लिए, या स्वरूप ऑलरेडी प्यार में है किसी के साथ जिसका एहसास वो कर सकते हैं और हमें वो करवा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल, मैं एक्चुअली प्यार में हूँ जिसका नाम है म्यूजिक, और म्यूजिक के जरिए मैं बहुत कुछ स्टोरियां आगे लाने वाला हूँ। लाइक जैसे अभी वेडिंग सॉन्ग्स पे मैंने काम शुरू किया है, तो एक मायरा सॉन्ग पे भी अभी काम कर रहा हूँ, जल्दी आने वाला है। हमारे वहाँ पे भाट और माहिरा माना जाता है ना वेडिंग्स में, तो उसके ऊपर मैं गाना बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ, खुद ही कंपोज कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट डन है, मतलब कुछ एक महीने तक रिलीज हो जाएगा गाना। और उसके साथ साथ मैं सूफियाना और बॉलीवुड रोमांटिक, सैड रोमांटिक, बहुत सारी कॉम्पोजिशन है, बहुत जल्दी आपको सुनने को मिलेगी। और बस यही है, अभी आगे तो देखता हूँ क्या होता है। देखो क्या और क्या होता है। लेकिन जरूर अगर हम बात करते हैं एज अ मेंटर इन द लाइफ, कि हमारे साथ जिंदगी में कोई होता है जो हमारा हाथ पकड़ के हमें चलना सिखाता है, और म्यूजिक की दुनिया में भी हमारे साथ कोई ना कोई ऐसा गुरु होता है जो हमें सही गलत हर वक्त पे बताता है कि यहाँ सही जा रहे हो बेटा, यहाँ गलत जा रहे हो, कि ऐसे मत करो वैसे मत करो। आपकी जिंदगी के वो मेंटर्स कौन रहे हैं? देखिए, बचपन से लेके अभी तक मैं तो अपनी जो भी कामयाबी है, सारी चीज, फ्रीडम हो या कुछ भी हो, तो मैं फैमिली को अपना श्रेय देता हूँ। मेरे पापा उस्ताद नियाज खान साहब और उस्ताद पद्मश्री अनवर खान साहब मांगनियार ने मुझे हमेशा म्यूजिक के माहौल में रखा कि बेटा जो करना है दिल से करो, खुशी खुशी करो। तो उन्होंने म्यूजिक बचपन से क्रिएट किया हुआ है। हमारे वहाँ के जो जजमान है, राजपूत फैमिलीज, ठाकुर लोग, उन सबके हिस्ट्री के ऊपर उन्होंने म्यूजिक, मांगनियार घराने का म्यूजिक हमारे पूर्वजों ने
क्रिएट किया, तो उसके जरिए मुझे वो सब फ्रीडम मिला, वो सब खजाना मिला, जिसके जरिए मुझे पीछे मुड़ने की कोई लाइक ऐसी नौबत नहीं आई। तो मैं श्रेय अपनी जो भी कामयाबी है, फ्रीडम है, वो फैमिली को देता हूँ कि उन्होंने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया है अपने काम में। मुंबई रहने का भी एक वो होता है कि आप कैसे रह रहे हो, तो उन्होंने पूरा पुश किया मुझे कि हाँ आप मुंबई रहो, जो हिंदुस्तान का एक अपना एक आगे बढ़ने का बहुत बड़ा जरिया है ये शहर। हालांकि हिंदुस्तान पूरा अच्छा ही है, हर हर जगह से लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन एज एन आर्टिस्ट मुझे मुंबई बहुत सूट किया, तो उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। और साथ ही साथ मुंबई में आके मेरे काफी फ्रेंड्स ने मुझे सपोर्ट किया, लाइक कि ऐसे रहना चाहिए, जिसमें मैं कमल खरबंदा जो मेरे भाई है, लाइक ही इज लाइक माय बिग ब्रदर, वो मेरा पूरा काम यहाँ मैनेज करते हैं, उनकी खुद की कंपनी है मार्स। और मेरी दोस्त महिमा गुप्ता, जिन्होंने काफी चीजें जो मेरी लाइफ स्टाइल है, तो कमल भाई ने मेरे शोज के जरिए कैसे क्या करना चाहिए, किससे क्या बात, इंग्लिश में थोड़ा बहुत हेल्प किया, हिंदी में। तो क्योंकि आप ठेठ गांव से आते हो, वो सब चीजें सीखी हुई नहीं थी। तो काफी और दोस्त जितने भी लोग मुझे अभी तक मेरे मिले हैं, तो उन लोगों ने हमेशा मेरी तारीफ की है या मुझे सपोर्ट किया है। तो आप किसी आर्टिस्ट को फॉलो करते हैं जो आपको लगता है कि इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, चाहे वो बात आपकी गानों को बनाने की तरीके में हो या गानों को लिखने के तरीके में हो? नहीं, मैं एक अगर किसी आर्टिस्ट को फॉलो करता तो शायद मुझे लोग नहीं सुनते। तो मैंने सबका एक थोड़ा 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 बाहर जो हवा में टैलेंट घूम रहा है, तो मैंने सब आर्टिस्ट की जो वाइब है, जो टैलेंट है, जो उनके आइडियाज है, तो थोड़ा थोड़ा मैंने क्रिएट करके अपने आप को थोड़ा एक अलग रूप दिया, जिसका नाम है स्वरूप। क्या क्या बात है! लेकिन स्वरूप का नाम ही है कि वो अपने रूप में इतना मग्न रहने वाला इंसान। तो अगला कौन सा एक ऐसा गाना है जो आप अपनी आवाज से हम सबके लिए लेकर आने वाले हैं? हाँ, बहुत सारे गाने हैं, बट मैं चाहता हूँ कि एक राजस्थानी ही गाना होगा। ये गाना मैं गा रहा हूँ जितने भी वहां राजस्थान के बना लोग हैं उन सबके लिए। ओ जब देखूं बनरी लाल पीली अखियां, जब देखूं बनरी लाल पीली अखियां, मैं तो नहीं डरू सा, भलाई का डो अखियां, मैं नहीं डरू सा, भलाई का डो अखियां, जो धाने शहर बनो चुड़लिया मोला वेरे में नहीं पेरूसा, भलाई का डो अखियां। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है! व्हाट एन अमेजिंग फीडबैक। 2023 में स्वरूप हमारे लिए क्या लेकर आने वाले हैं? बहुत सारे गाने हैं, और एक मायरा सॉन्ग है, और एक अ, राजस्थानी रिक्रिएट एक गाना कर रहा हूँ जो बहुत फेमस सॉन्ग है, जिस गाने का नाम भी मैं बता देता हूँ, साइकिल पंचर। मजा आएगा। क्या बात है! ऑलराइट, एक ऐसी एडवाइस जो आप सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को देना चाहेंगे जो इन दिनों अपना म्यूजिक बना रहे हैं, वो क्या होगा? मैं उनके लिए यही बोलूंगा कि जितना हो सके दुनिया से अलग म्यूजिक करिए। दुनिया मतलब जो आर्टिस्ट आपने सुने हुए हैं, जो आप जिनको फॉलो करते हैं, उनसे हटके उनसे कुछ यूनिक करोगे, तभी आप अपनी एक अलग पहचान बना पाएंगे। किसी को कॉपी ना करें, बस यही सजेशन है। बाकी सबको पता ही आजकल की पब्लिक, आजकल के बच्चे, आजकल के सब यूथ सब टैलेंटेड है, बहुत आगे सोचते हैं। क्या बात है! क्वाइट इंटरेस्टिंग। ऑलराइट, तो इसी के साथ में एक और ऐसा आखिरी गाना हम आपसे लेना चाहेंगे स्वरूप, जिसे आप गुनगुनाना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के लिए। बिल्कुल। हो लाल मेरी पत रखियो बाला, झूले लाल सिंदड़ी दा, सेवणी दा, सकी शहबाज कलंदर, सकी शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, लालो के लाल कलंदर। हो लाल मेरी, हो लाल मेरी, छाप तिलक सब छीनी रे, मौसे नैना मिला के, मौसे नैना मिला के, मौसे नैना मिला के। क्या बात है! अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट फॉर अस स्वरूप। थैंक यू सो मच।